बारबाडोस में जब टीम इंडिया ने टी20 का वर्ल्ड कप जीता तो रोहित और विराट ने इस फॉर्मेट को ही अलविदा कह दिया। खुशी के साथ लोगों के दिल में दुख भी था, लेकिन इस दुख के साथ एक सुकून था। सुकून ये था कि चलो क्रिकेट के दो लेजेंड हैप्पी एंडिंग मिली है उनको। लेकिन ये स्क्रिप्ट हर बार नहीं चलती है, क्योंकि हर हीरो को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती है। टीम इंडिया को 3-3 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उन्हें हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। 10 जुलाई 2019 को सिर्फ 2 इंच की वजह से पूरे देश का दिल टूटा था, और वही एमएस धोनी का भारत के लिए कोई आखिरी मैच भी साबित हुआ। हेलो नमस्ते, क्रिकेट की कहानियों में आज आपको 10 जुलाई की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि 29 जून की खुशी और 19 नवंबर के दिल टूटने से पहले एक 10 जुलाई भी था जिसे भूला नहीं जा सकता है। 2019 का वो वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान थे और ये पक्का था कि ये एमएस धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। 2013 के बाद से टीम इंडिया का दिल बार बार टूट रहा था और हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि टीम इंडिया अगर कोई आईसीसी ट्रॉफी जीत जाए तो धोनी को अच्छी विदाई मिल जाए। इसी इंतजार में 2019 का वर्ल्ड कप आया। उस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने आंधी मचा दी थी, क्योंकि उनके बल्ले से 5 शतक निकले थे। ऐसा कभी किसी बल्लेबाज ने नहीं किया था। लेकिन ये सारी बातें छोड़िए और सीधा 10 जुलाई पर चलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल तय हुआ मैनचेस्टर में। वैसे तो मैच 9 जुलाई को शुरू हुआ, सेमीफाइनल था, इस वजह से एक रिजर्व डे भी रखा हुआ था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और जब एक ही रन के स्कोर पर पहला विकेट मिला तो टीम इंडिया को थोड़ी राहत मिली। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। पहले एक छोटी पार्टनरशिप हुई और उसके बाद केन विलियमसन, रॉस टेलर ने झंडा गाड़ दिया। दोनों के बीच एक लंबी पार्टनरशिप हुई। टीम इंडिया को विकेट मिल ही नहीं रहे थे। किसी भी तरह विकेट गिरना शुरू हुए तो बारिश आ गई। बारिश इतनी बुरी थी कि मैच रोकना पड़ा और फिर इसे अगले दिन के लिए टाल दिया गया। अगला दिन आया तो टीम इंडिया को टारगेट 240 का मिला। आज की जनरेशन 240 का स्कोर सुनेगी तो उसे 2023 का वर्ल्ड कप याद आएगा, लेकिन इस 240 से पुराना नाता है। टीम इंडिया जब 240 का टारगेट मिला था उसको, तब लगा कि चलो अब तो फाइनल में पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आपके पास रोहित शर्मा है जो 5 शतक जमा कर आए हैं, विराट कोहली हैं और भी तमाम फन्ने खा हैं। लेकिन सब कुछ बिखर गया। 1, 2 और 3 आपने बस ये पूरी गिनती की और इतनी देर में टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे। पहले रोहित गए, फिर कोहली और फिर राहुल। आपके टॉप 3 पहले ही 3 ओवर में अंदर थे, फिर 10वें ओवर में कार्तिक भी चले गए। 240 का जो छोटा सा टारगेट था अब वो पहाड़ बन गया था। 24 पर 4 के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप पार्टनरशिप करें और यहाँ पर रन बनने चाहिए। वो रन कैसे बने ये ध्यान नहीं रहता है। पहले हार्दिक और पंत और फिर जडेजा ने यही किया, रन बनाए। वो दिन जडेजा का था। उन्होंने बॉलिंग में कमाल किया, फील्डिंग में डायरेक्ट हिट मारकर रनआउट भी किया। बैटिंग में उस दिन जडेजा ने धो दिया। जडेजा ने उस दिन 77 रन बनाए और टारगेट के करीब टीम इंडिया को ले आए। लेकिन एक अकेला क्या करता। अब मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर बात एमएस धोनी की होगी। धोनी वो उम्मीद थे जो पिछले 15 साल से बंधी हुई थी, और मुश्किल लग रहे उस दिन भी उनसे वो उम्मीद थी और वो आपको हौसला दे रहे थे। लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा आप प्लान करते हैं। धोनी ने पहले समझदारी दिखाते हुए एक छोर थामे रखा, क्योंकि दूसरे छोर से जडेजा रन बना रहे थे तो किसी को तो विकेट बचाना ही था, और सब जानते थे कि धोनी का प्लान आखिर तक ले जाने का होता है। लेकिन उस वर्ल्ड कप में धोनी में वो दम नहीं था, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट खराब नहीं, बहुत खराब था। पूरे वर्ल्ड कप में धोनी का स्ट्राइक रेट 90 से भी नीचे का रहा, लेकिन यहाँ तो करीब 200 के स्ट्राइक रेट से रन चाहिए थे। जब जडेजा आउट हुए तो आखिरी 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे। तब धोनी स्ट्राइक पर थे। अब लगा कि चलो एंड गेम शुरू होगा। धोनी ने पहली ही बॉल पर छक्का जमा दिया। हर किसी को वो पुराने मैच याद आ रहे थे जहां धोनी सब कुछ हिसाब से चलते थे। सब कुछ धोनी के हिसाब से ही चलता था और धोनी सब कुछ प्लान करके रखते थे। लेकिन फिर लॉकी फर्ग्यूसन की एक तेज बॉल आई, वो धोनी पढ़ नहीं पाए। बॉल ग्लव्स पर लगकर उछल गई, स्क्वायर से हल्का पीछे गई। वहां पर धोनी दौड़ पड़े, क्योंकि 2 रन चाहिए थे, स्ट्राइक पर आना जरूरी था। धोनी दौड़े, लेकिन मार्टिन गप्टिल के हाथ उस दिन बंदूक की वो गोली की तरह थे जिसका निशाना कभी नहीं चूकता है। गप्टिल की थ्रो सीधा स्टंप पर लगी। धोनी का बल्ला क्रीज से 15 इंच की दूरी पर था। इन 15 इंच ने पुराने 15 साल याद दिला दिए। इस रनआउट से पहले 15 साल पहले भी जब धोनी पहली बार कोई मैच खेलने आए थे, तब भी वो रनआउट ही हुए थे, और ये आखिरी मैच था, अब भी वो रनआउट हुए।
लोगों ने बहुत से सवाल पूछे, धोनी ने डाइव क्यों नहीं लगाई, धोनी ऊपर बैटिंग करने क्यों नहीं आए, वो इतना धीमा क्यों खेले, लेकिन हर सवाल का जवाब कहाँ मिलता है। उस 10 जुलाई का दर्द आज भी हर कोई नहीं भूला है, क्योंकि जिस सपने को लेकर चले थे वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। वो तस्वीर आज भी आंखों के सामने से नहीं हटती है, जहां एम एस धोनी का बैट सिर्फ इतना सा क्रीज से दूर था। जमील आली का एक जोरदार शेर है कि दिल आबाद कहाँ रह पाए, उसकी याद भुला देने से कमरा वीरा हो जाता है, एक तस्वीर हटा देने से। इस कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।